हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, फंक्शंस इन सी। ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली सी में फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, कैसे हम फंक्शन यूज करते हैं, कैसे फंक्शन हम डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, सो लेट अस सी। तो पहले हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में कुछ फंक्शन देखेंगे, क्योंकि फंक्शन इन मैथमेटिक्स और फंक्शन इन सी थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा फंक्शन इन मैथमेटिक्स से कि सी में फंक्शन बेसिकली किस तरह से होता है और उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, मैथमेटिक्स में एक फंक्शन लिया है। द फंक्शन इज एफ एक्स, राइट, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो इस तरह के फंक्शन से आप पहले फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, कोई भी वैल्यू अगर आप इस फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि उस वैल्यू को 2 से रिड्यूस करके आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि F7 पे आपको कैलकुलेट करना है कि ये फंक्शन का वैल्यू कितना है F7 पे। ठीक है, सो F7 विल बी 7 माइनस 2। यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रख देंगे, ठीक है, x की जगह पे हम रख देंगे 7। ठीक है, सो 7 माइनस 2 5, सो 5 क्या होगा, 5 विल बी दी रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इज द इनपुट अगर बोल सकते हैं अगर आप तो, और 5 क्या है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है और आउटपुट ये जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट कर रहा है, बाय प्रोसेसिंग द इनपुट। इनपुट के साथ कुछ ये कैलकुलेशन कर रहा है और ये आपको कुछ रिजल्ट दे रहा है एज ए आउटपुट। ठीक है, वो आउटपुट कितना है 5। तो यहाँ पे देखिए जो x वेरिएबल है, इस डेफिनेशन को अगर देखें तो यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू का x का क्या होगा, ये जब आप फंक्शन को यूज करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आपको 7 वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उस समय क्या होता है कि x का वैल्यू क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज पे, जैसे F7 था, अगर मान लीजिए F9 पे अगर आप कॉल करेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस 2 ये कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो वैल्यू आप यूज करते हैं उस फंक्शन को यूज करने के लिए, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो होता है बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब इट कैन बी एनी वेरिएबल, एनी वैल्यू। ठीक है, और जब आप एक स्पेसिफिक वैल्यू से इसको कॉल करते हैं तो इसको बोलते हैं कि हम ये एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल वैल्यू क्या है उस समय हमको पता होता है। ठीक है, अभी एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है, जब हम F7 पे कॉल करते हैं, F9 पे कॉल करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू मुझे मालूम होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन में बहुत सारी चीजें जिसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला है fx। सो व्हाट इज fx? ठीक है, सो fx में दो चीजें, एक f है और एक x है। सो f इज बेसिकली नोन एज दी फंक्शन नेम। फंक्शन का जो नेम है यहाँ पे वो क्या है, f है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर फंक्शन का नाम क्या है, x है। ठीक है, और x क्या है, ये पैरामीटर है, या इसको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं। पैरामीटर का मतलब हुआ कि अगर आपको इस फंक्शन को यूज करना है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक काम कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन को अगर आपको यूज करना है तो इसको कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो वो जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, सो पैरामीटर बेसिकली यहाँ पे लिखा है, पैरामीटर कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन बिटवीन फंक्शन। ठीक है, तो अगर फंक्शन को कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना है कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो देने का तरीका क्या है कि आप उसको पैरामीटर के थ्रू वो सप्लाई करें। ठीक है, सो दिस इज द पैरामीटर, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। तो नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय द पैरामीटर। पैरामीटर से आप किसी भी फंक्शन को कुछ इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, या ऐसा बोले कि हम कोई इनपुट अगर मुझे कुछ देना हो फंक्शन को, ठीक है, अगर किसी फंक्शन को कोई इनपुट अगर मुझे देना हो तो हम पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, पैरामीटर का यूज करके हम क्या करेंगे, उसको इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे। राइट, सो पैरामीटर या आर्गुमेंट का यूज करके हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे x माइनस 2 क्या है, राइट, सो x माइनस 2 इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। डेफिनेशन का मतलब कि फंक्शन कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इस कैलकुलेशन से, x माइनस 2। ठीक है, इस इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है। राइट, तो इसको बोलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब कि बेसिकली फंक्शन का एक्शन क्या होगा। ठीक है, फंक्शन कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन क्या है कि कोई भी आप पैरामीटर दे रहे हैं, कोई भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, उसको 2 से रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक है,
2 उसको लेस कर दे रहा है। जैसे अगर 7 दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 लेस, तो ये 5 हो जाएगा। 9 दिया तो 2 से रिड्यूस कर देगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे है अनदर थिंग इज फंक्शन कॉल, कि ये फंक्शन जैसे कि लिखा तो है अपने यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जब तक इस फंक्शन को अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या जो काम कर रहा है फंक्शन, वो काम अगर इससे आप लेना चाहते हैं, ठीक है, ये जो एक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब तक आप फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन का जो सर्विस है, फंक्शन का जो एक्शन है, उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां जब तक आप F7 पे कॉल नहीं करेंगे, क्या होगा कि आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो F7 पे कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक 7 हो जाएगा और 7 - 2 5 ये आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन क्या होता है, उसका जो स्पेसिफिक टास्क होता है या इंटेंडेड जो एक्शन होता है, जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, वो अगर आपको चाहिए, ठीक है, वो अगर आप चाहते हैं उसको यूज करना उसके एक्शन को, तो आपको फंक्शन को हमेशा कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉल करते हैं तो क्या होता है कि ये जो वैल्यू है जिसको पैरामीटर बोलते हैं, वो रिप्लेस होता है एक्चुअल वैल्यू से। अभी यहाँ पे fx = x - 2 एक्चुअल वैल्यू नहीं है यहाँ पे x, लेकिन जब आप F7 पे कॉल करते हैं तो x का वैल्यू 7 हो जाता है, दैट इज बेसिकली दी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, सो फंक्शन कॉल जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि जो पैरामीटर का एक्चुअल वैल्यू हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन कॉल नहीं किया है तो वो क्या है कि कोई पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, लेकिन जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो वो क्या होता है, उसका एक्चुअल वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरा फंक्शन देखिए यहां पे लिया है। ठीक है, ये फंक्शन है g। अब यहां पे देखिए क्या है कि दो पैरामीटर है, एक x है, दूसरा y है। ठीक है, और फंक्शन एक्शन क्या कर रहा है कि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, y को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और ये ऐड कर रहा है। ठीक है, मीन्स ये 2x + 2y कैलकुलेट कर रहा है, मतलब ये दोनों के x और y के सम को क्या कर रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y फंक्शन का नाम क्या है, देखिए g है। पैरामीटर कितने हैं, अब यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं। पहले केस में क्या था, एक ही पैरामीटर था, तो 2 पैरामीटर यहाँ पे है। पहला पैरामीटर x है, दूसरा पैरामीटर y है। ठीक है, तो अगर आपको इस फंक्शन को यूज करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो कैलकुलेशन कर रहा है कि x + y को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है F23 पे, तो x का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, जब आप कॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y का एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 2 × 3, सो ये 10। तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 10। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू जब आप 2 और 3 फंक्शन को सप्लाई करते हैं एज ए इनपुट, तो आपको रिजल्ट मिलता है 10, इसको आउटपुट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फंक्शन का नाम g है, पहले क्या था, f था। ठीक है, अब यहाँ पे पैरामीटर आर्गुमेंट 2 पैरामीटर हो गए, पहला एक, दूसरा y। ठीक है, अब फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, अब चेंज हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये x और y को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, क्या फंक्शन का एक्शन है जब इसको आप कॉल करते हैं। ठीक है, और फंक्शन जब आप कॉल कर रहे हैं तो जैसे G23 पे कॉल किया तो क्या करेगा, जो फॉर्मल वैल्यूज हैं या x का जो वैल्यू है, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा। y की एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में यहाँ पे, और ये कैलकुलेशन के बाद ये आपको रिजल्ट 10 प्रोड्यूस करेगा एज आउटपुट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक और फंक्शन लिया है। इस फंक्शन का नाम देखिए क्या है, h है, द फंक्शन नेम इज h। अब यहाँ पे देखिए 3 पैरामीटर x, y और z। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, x + y को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और उससे क्या कर रहा है, 5 टाइम्स z को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ये फंक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर फंक्शन को अगर आपको यूज करना तो क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, आप एक्चुअल वैल्यू दे दीजिए। कॉल करने का मतलब ही होता है कि आप उसको एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे x, y, z क्या है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग। जब आप कॉल करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तभी ये कैलकुलेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 3 1 ये सप्लाई किया, तो x कितना हो जाएगा, ये पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर 2 हो जाएगा। ठीक है, y के एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और z के एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ये कैलकुलेशन करेगा तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 5। दिस विल बी 4 + 6 - 5, सो 10 - 5 5।
ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट जो दे रहे हैं आप एज ए एक्चुअल जो इनपुट वो 2 3 1 है, और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट वो मिल रहा है 5। ठीक है। तो यहाँ भी देखिए क्या है कि ये फंक्शन का अब नेम देखिए चेंज हो गया, ये फंक्शन का नेम क्या है, h है। ठीक है। और पैरामीटर यहाँ पे अब 3 हो गए, पहले 2 था, अब यहाँ पे 3 हो गया। और डेफिनेशन यहाँ पे गलत लिख दिया है, डेफिनेशन विल बी यहाँ पे ये 5z भी होगा यहाँ पे। ठीक है। सो डेफिनेशन में ये 5z हमने छोड़ दिया है। सो दिस विल बी 2x प्लस 2y माइनस 5z। ठीक है। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, मतलब फंक्शन कौन सा कैलकुलेशन करता है ये हमने डेफिनेशन में मेंशन किया है। ठीक है। और फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है, वैसा ही है कि आप एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो पैरामीटर का एक्चुअल वैल्यू आप सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो h231 पे अगर कॉल किया फंक्शन को तो क्या हुआ, एक्चुअल वैल्यू x का कितना हो गया 2 हो गया, एक्चुअल वैल्यू y का कितना हो गया 3, और एक्चुअल वैल्यू z का कितना हो गया 1। तो इसने फंक्शन डेफिनेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आपको रिजल्ट मिला 10। सॉरी ये 10 नहीं होकर के 5 हुआ, ये गलत लिख दिया है। ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फंक्शन कैसे ये एक्चुअल वैल्यू अगर प्रोवाइड करते हैं तो कैसे ये कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा फंक्शन मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा। ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग अभी क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे मैथमेटिक्स में फंक्शन क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर रहा है, एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। एक स्पेसिफिक टास्क को कर रहा है। ठीक है। और कैसे कर रहा है उसको आपको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। ठीक है। और कौन सा टास्क ये कर रहा है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन से। ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो बता रहा है कि ये कौन सा काम करेगा या कौन सा ये टास्क परफॉर्म करता है। ये पैरामीटर क्या है, तरीका है उसके डेफिनेशन को यूज करने का, या इसके एक्शन को, या ये जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको यूज करने का तरीका क्या है कि आप पैरामीटर को एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करिए। पैरामीटर क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है कि अगर इस फंक्शन के साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करने का मतलब अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको हमेशा पैरामीटर की जरूरत है। ठीक है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने बहुत सारा फंक्शन सी में डिस्कस किया है और यूज किया है। जैसे कुछ फंक्शन, जैसे बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब वो फंक्शन क्या होता है, आपको कंपाइलर से मिलता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। वो हेडर फाइल में लिखे होते हैं फंक्शंस, तो आप उसको यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, आप क्रिएट नहीं करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारा इनपुट आउटपुट फंक्शन हम लोगों ने यूज किया है। इनपुट आउटपुट का मतलब कि रीड राइट करने के लिए, डेटा यूजर से डेटा रीड करने के लिए, यूजर को डेटा डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है। तो स्कैनएफ जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, वो टर्मिनल कीबोर्ड से रीड करता है फॉर्मेटेड वे में डेटा को। ठीक है। ये स्कैनएफ हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रिंटएफ क्या करता है, वो स्क्रीन पे प्रिंटिंग करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है आपके प्रोग्राम का, उसको क्या करता है, वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है। स्कैनएफ क्या करता है, डेटा को कीबोर्ड से रीड करता है आपके प्रोग्राम में। ठीक है। जो वेरिएबल हैं, ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू को हम कैसे करते हैं, स्कैनएफ से रीड करते हैं। ठीक है। वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, या अदर जो मैसेजेज हम क्या करते हैं, प्रिंटएफ का यूज करके प्रिंट करते हैं। गेटकर हम लोगों ने देखा था, गेटकर क्या करता है कि एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। ठीक है। ये सिंगल कैरेक्टर रीड करता है, इसका ASCII कोड रिटर्न करता है रीड करके। ठीक है। और पुटकर हम लोगों ने देखा था, ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है। ये क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को स्क्रीन पे प्रिंट करता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने बहुत सारा स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया था और देखा है कैसे ये काम करता है। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन की दो स्ट्रिंग को ये कैसे कंपेयर करता है। ठीक है। फिर देखा था स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करता है कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के एंड में अपेंड करना। और स्ट्रिंग कॉपी मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना। तो ये 4 फंक्शन हम लोगों ने देखा था, ये क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। ठीक है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर बेस्ड फंक्शन भी देखा था। ठीक है। इज अपर क्या करता है, वो चेक करता है कि कोई भी लेटर या कैरेक्टर अगर है तो वो अपर केस लेटर है कि नहीं। उसी तरह से इज लोअर क्या करता है, वो चेक करता है कि वो लोअर केस लेटर है कि नहीं, अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से अपर केस में है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। टू लोअर क्या करता है, कन्वर्जन करता है कि अगर कोई अपर केस लेटर है तो उसको क्या करेगा, लोअर केस में बदल देगा, अगर लोअर केस है तो कोई चेंजेस नहीं करेगा। उसी तरह से टू अपर क्या करता है कि अगर लोअर केस कैरेक्टर है तो क्या करेगा, उसको
अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और अपर केस में है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। तो ये कैरेक्टर बेस्ड फंक्शन हम लोगों ने देखा था, वो कहां पे डिफाइन होते हैं, सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल में, ठीक है। ये कहां डिफाइन होते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में, ठीक है। ये कहां डिफाइन होते हैं, स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल में, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल फंक्शन हम लोगों ने देखा था जो कि मैथ डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन होते हैं। तो पहला था स्क्यूआरटी, इसका हम लोगों ने काफी यूज किया है कि ये क्या करता है, किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का ये क्या करता है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। ये कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, वेरिएबल, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन, उसका ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। उसी तरह से पावर फंक्शन क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का, जैसे x का पावर y करना है तो हम x और y इसके आर्गुमेंट में दे देते हैं, तो x टू द पावर ये y कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बहुत सारा बिल्ट इन फंक्शन देखा था। तो सी में बेसिकली दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो कि आपको लाइब्रेरी के थ्रू मिलता है हेडर फाइल में, ठीक है। दूसरा फंक्शन एज ए यूजर हम डिफाइन करते हैं। तो इस डिस्कशन में हम लोग क्या करेंगे, यूजर डिफाइन फंक्शन, जो फंक्शन एज ए यूजर हम डिफाइन करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यूजर डिफाइन फंक्शन मतलब एज ए यूजर, एज ए प्रोग्रामर हम कैसे अपना खुद का फंक्शन लिखे, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है हम लोगों ने, एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन देखिए यहाँ पे है, अगर आप इसको समझे, दूसरा फंक्शन देखिए मेन है, ठीक है। पहला एक फंक्शन है सम, दूसरा फंक्शन मेन है। तो पहले हम मेन को समझते हैं, फिर इस फंक्शन को देखेंगे। मेन फंक्शन हम लोगों ने बहुत यूज किया है। तो मेन में हम लोगों ने क्या किया है कि 3 वेरिएबल्स यूज किया है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और एक्स वाई को हम लोगों ने रीड किया है, ठीक है। 2 वेरिएबल एक्स और वाई हम लोगों ने क्या किया है, रीड किया है। पहला वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई रीड किया है स्कैनफ का यूज करके, ठीक है। अब हम लोग क्या किया है कि ये 2 वेरिएबल रीड करने के बाद हमने क्या किया, फंक्शन यूज किया है, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। वो फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स और वाई का सम कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये एक्स और वाई के सम कैलकुलेट करेगा फंक्शन, और ये जो रिजल्ट होगा हम कहां स्टोर कर देंगे, एक थर्ड वाला जो वेरिएबल है जेड, उसमें हम स्टोर कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो जेड की वैल्यू है, जो सम है, उसको हम प्रिंट करेंगे, और उसके बाद ये क्या होगा, मेन प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन यूज कर रहे हैं सम, या इसको हम बोलेंगे इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। और ये फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सम फंक्शन हम देखते हैं, सम फंक्शन कौन सा फंक्शन है, दिस इज बेसिकली दिस सम फंक्शन, ठीक है। तो ये सम फंक्शन क्या कर रहा है, 2 नंबर ए और बी को ये क्या कर रहा है, ये ऐड करके एक वेरिएबल सी में स्टोर कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली सी होगा, ये हमने गलती से हमने लिख दिया है, ठीक है। और इसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो रिटर्न करने पे क्या होगा कि ये जैसे अगर आप इस फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो एक्स और वाई का जो भी वैल्यू होगा वो कहां चला जाएगा, ए और बी में चला जाएगा, ठीक है। और अब उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों को सम करके सी में रिजल्ट स्टोर करेगा, और ये रिटर्न करेगा सी। जब रिटर्न करेगा तो ये जो फंक्शन कॉल होगा वो जो सी की वैल्यू है उससे क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो जेड में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, सी वाली वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो यहां भी इस फंक्शन को समझते हैं। तो फंक्शन का जो पहला लाइन है उसको हम समझते हैं पहले कि व्हाट इज दिस वन, ठीक है। सो ये फंक्शन डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो पहला लाइन है फंक्शन का, देखिए ये क्या है, करली ब्रेस में फंक्शन का बॉडी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन में देखिए 3 चीजें हैं, पहला देखिए इंट है, फिर सम, फिर ये पैरामीटर, ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में 3 चीजें होती हैं। पहला जो लाइन होता है किसी फंक्शन का, उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला जो होता है वो डिक्लेरेशन होता है लाइन। तो डिक्लेरेशन में क्या क्या होता है, तो पहला जो चीज है फंक्शन का नेम है, ठीक है। सो डिक्लेरेशन में पहला जो चीज है, फर्स्ट थिंग जो है वो क्या है, फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या है, सम, राइट। सो सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो हर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसका एक नेम होता है। नेम कैसे देंगे, जो आइडेंटिफायर का जो रूल होता है, ठीक है, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, फंक्शन का नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमेशा जो नेम हुआ क्या होगा, लेटर से शुरू होगा और उसके बाद अंडरस्कोर या डिजिट या लेटर हो सकता है, ठीक है। सो फंक्शन डिक्लेरेशन जो लाइन है, पहला लाइन फंक्शन डिक्लेरेशन, उसमें पहला जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि फंक्शन का नेम, ठीक है। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है देखिए वो पैरामीटर है, कि फंक्शन का कुछ पैरामीटर है,
ठीक है। पैरामीटर का हम यूज करेंगे फंक्शन में कुछ वैल्यू रिसीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। जैसे ये ए और बी को ऐड करेगा, तो जब तक इसको एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए और बी नहीं मिलेगा तो कैसे कैलकुलेशन करेगा सम का। तो ये वैल्यू कैसे मिलता है, यूजिंग द पैरामीटर। इस पैरामीटर का यूज करके क्या करेगा, ये वैल्यू रिसीव करेगा। ठीक है। और थर्ड जो इंफॉर्मेशन है फंक्शन डिक्लेरेशन में, वो है, दूसरा था पैरामीटर, और तीसरा जो इंफॉर्मेशन है वो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ये बता रहा है कि अगर ये फंक्शन कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो ये कुछ रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तो उस रिजल्ट का क्या डेटा टाइप होगा। क्योंकि सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई डेटा यूज करते हैं, हमेशा हम उसका कोई ना कोई टाइप यूज करते हैं। बिना टाइप का कोई भी डेटा हम सी लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या कॉन्स्टेंट हो। ठीक है। सो इंट का मतलब यहां पे हुआ कि ये जो फंक्शन है सम, वो कुछ रिजल्ट कैलकुलेट रिटर्न कर रहा है। ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद कुछ रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। वो आउटपुट का डेटा टाइप क्या होगा, वो इंट होगा। मतलब वो जो भी कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आएगा तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो हम इंट बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन क्या होता है, फंक्शन के डिक्लेरेशन में होता है। पहला जो लाइन होता है जिसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, उसमें तीन इंफॉर्मेशन है, नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर ऑफ द फंक्शन और रिटर्न टाइप। ठीक है। अब जैसे आप क्या किए, यहां पे फंक्शन को आपने कॉल किया। ठीक है। तो जब आप कॉल करते हैं तो फंक्शन को क्या करते हैं, आप एक्चुअल वैल्यू इस पैरामीटर का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये फंक्शन का कॉल है। ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई का जो भी वैल्यू यहां पे यूजर रीड करेगा, जैसे यूजर ने मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू दिया 2, ठीक है, वाई का वैल्यू मान लीजिए दिया इसने 3। ठीक है। सो एक्स का जो एक्चुअल वैल्यू है, पैरामीटर कौन सा पास होगा, 2 और 3, ये पास हो जाएगा। ठीक है। तो जब आप कॉल करेंगे तो क्या होगा कि ये 2 कहां पास हो जाएगा, ये ए को मिल जाएगा, और ये 3 कहां पास हो जाएगा, ये बी को मिल जाएगा। ठीक है। सो ए का एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया 2, और बी का एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक है। अब ये क्या होगा, सी में कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 2 + 3 5। ठीक है। सो ये 5 हो जाएगा सी में वैल्यू। और फिर क्या होगा, ये सी जब रिटर्न होगा तो क्या होगा, ये वो फंक्शन कॉल है, वो रिटर्न वैल्यू कितना है 5, ये 5 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। फंक्शन कॉल इज रिप्लेस्ड बाय द रिटर्न वैल्यू। ठीक है। तो ये जो फंक्शन कॉल होगा, ये क्या होगा, रिप्लेस वैल्यू से रिटर्न वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस सम एक्स वाई का वैल्यू 5, तो जेड में कितना चला जाएगा वैल्यू, जेड में चला जाएगा 5। तो फिर ये कितना रिजल्ट प्रिंट करेगा, ये सम ऑफ एक्स एंड वाई, ये 5 प्रिंट करेगा। तो आउटपुट कितना मिलेगा आपको 5। अब ये जैसे ही ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये बेसिकली कीवर्ड है, आगे हम लोग देखेंगे कि ये जैसे रिटर्न से किया, तो जैसे ही ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये क्या होगा, फंक्शन अब ये टर्मिनेट कर जाएगा। अब ये एग्जीक्यूशन इसका बंद हो जाएगा, और कहां पे हम चले आएंगे, फिर प्रिंटफ पे हम आ जाएंगे। ठीक है। ये रिटर्न करेगा तो ये सम रिप्लेस हो जाएगा 5 से, और फिर आगे का स्टेटमेंट ये जो मेन फंक्शन का है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो देखिए, जब हमने फंक्शन कॉल किया था सम को, तो इसके बाद का जो कॉल के बाद का स्टेटमेंट है, ये पेंडिंग है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मतलब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न करेगा तो इसका वैल्यू मिल जाएगा जेड में, उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फंक्शन में बेसिकली क्या है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या है, एक पहला तो डिक्लेरेशन है, और ये क्या है, दिस इज बेसिकली नोन एज दी बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी का मतलब हुआ ये लेफ्ट कर्ली ब्रेस और राइट कर्ली ब्रेस के बीच में ये क्या है, फंक्शन का बॉडी है। ठीक है। और बॉडी क्या है, बॉडी ये बता रहा है कि फंक्शन कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये सब मेंशन्ड है बॉडी में। ठीक है। उसी तरह से मेन भी देखिए एक फंक्शन है। ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ मेन फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन का जो बॉडी है वो भी क्या है, इस लेफ्ट कर्ली ब्रेस और राइट कर्ली ब्रेस के बीच में है। ठीक है। यहां से शुरू हो रहा है और यहां के बीच में। ठीक है। सो मेन भी एक फंक्शन है, जैसे ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मेन भी एक फंक्शन है जो कि मैंडेटरी होता है किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी फंक्शन में क्या क्या पार्ट है, फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसमें 3 पार्ट है, पैरामीटर, नेम और रिटर्न। फिर फंक्शन का कोड है जिसको बोलते हैं फंक्शन का बॉडी। ठीक है। फिर हम फंक्शन को यूज करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, तो क्या करते हैं, जो फंक्शन के जो पैरामीटर है उसको एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वो एक्चुअल वैल्यू वहां चला जाता है और फिर कैलकुलेशन होता है, और जब रिजल्ट मिलता है तो क्या होता है कि फंक्शन का कॉल उस रिटर्न वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। और रिटर्न के बाद ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है।
सो ये एक एग्जाम्पल है, सिंपल से एग्जाम्पल सी में फंक्शन का। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखिए कि हमने फंक्शन यूज किया है। ठीक है, फंक्शन का नाम देखिए क्या है, स्क्वायर है, या डिक्लेरेशन यहां पे किया है, दिस इज द अनदर फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन देखिए क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन पहला लाइन, ये क्या है, फंक्शन का बॉडी है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां एंड हो रहा है। ठीक है, सो दो लेफ्ट करली ब्रेस के बीच में, लेफ्ट और राइट करली ब्रेस के बीच में ये फंक्शन का बॉडी है। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन, तो फंक्शन का नेम क्या होगा, डिक्लेरेशन में क्या होता है, पहला काम नेम होगा, सो नेम इज द स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, पैरामीटर, तो ये एक पैरामीटर है फंक्शन का। तीसरा क्या होता है, रिटर्न टाइप, तो ये फंक्शन क्या आ रहा है, किसी भी इंटीजर को क्या कर रहा है, उसका स्क्वायर करके रिटर्न कर रहा है। मतलब जैसे अगर x दिया तो x इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये पैरामीटर, जो भी पैरामीटर आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे यहां पे कॉल किया है, ठीक है, तो जब आप कॉल करते हैं तो जो वैल्यू देते हैं इसको, वो क्या करता है, उसका स्क्वायर करता है और उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या किया है कि यूजर से हमने दो मेन फंक्शन में हमने इसको कॉल किया है। ठीक है, a b, और ये एक वेरिएबल है सम स्क्वायर, जो कि a और b का स्क्वायर का सम स्टोर करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, a और b को रीड किया है। ठीक है, मान लीजिए a का वैल्यू मान लीजिए कि मिला a इज 2 और b मान लीजिए कि हमने यूजर से रीड किया 3। ठीक है, सो 2 3 रीड कर लिया। उसके बाद क्या किया है कि ये फंक्शन को कॉल किया है, ये दो बार फंक्शन को कॉल किया है, एक a पे कॉल किया है, एक b पे कॉल किया है। तो जब a पे कॉल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये जब फंक्शन कॉल करेंगे तो a पे जब आप कॉल करेंगे तो पैरामीटर क्या है, a का मतलब 2, तो ये पैरामीटर 2 कहां चला जाएगा, x पे। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 4। ठीक है, सो 4 क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या होगा कि अब ये टर्मिनेट कर जाएगा, ये रिटर्न कर जाएगा, मतलब कि ये टर्मिनेट कर गया, अब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 4 से हो गया। उसके बाद क्या होगा, फिर दूसरा जो स्क्वायर फंक्शन है ये कॉल होगा, तो ये कॉल होगा तो क्या होगा, ये b पे हम पैरामीटर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, b, तो यहां पे y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इस सिचुएशन में x की वैल्यू 3 हो जाएगी, तब यहां पे y का वैल्यू कितना होगा, फिर दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 9, तो ये क्या करेगा, 3 रिटर्न करेगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये 9 रिटर्न करने के बाद क्या होगा, अपने आप ये टर्मिनेट कर जाएगा स्क्वायर फंक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4, 4 प्लस 9 13, तो ये 13 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दूसरा जो एग्जांपल है, इसमें भी हम क्या करते हैं, जब फंक्शन बनाते हैं तो पहला जो लाइन होता है वो डिक्लेरेशन का होता है, जिसमें हम फंक्शन का नेम, पैरामीटर क्या फंक्शन रिसीव करेगा, सॉरी पैरामीटर क्या होगा फंक्शन का, रिटर्न टाइप मतलब किस तरह का रिजल्ट ये कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है, उसका डेटा टाइप हम मेंशन करते हैं। ठीक है, और फंक्शन को हम किसी प्रोग्राम से कॉल करते हैं। ठीक है, ये मेन से हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जब कॉल कर रहे हैं तो पैरामीटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यू देखिए पैरामीटर का यहाँ पे 4 है और 9 है। ठीक है, ये जो वैल्यू है पैरामीटर का, जैसे फंक्शन का डेफिनेशन में इसको हम बोलते हैं फॉर्मल वैल्यू, मतलब ये जब तक इसको आप एक्चुअल वैल्यू नहीं देंगे क्या होगा, ये फॉर्मल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर ही है, इसमें कोई जब तक आप एक्चुअल वैल्यू नहीं देते हैं, ये क्या होता है, एक इस तरह से वेरिएबल की तरह ही या डमी वेरिएबल ही रहता है। ठीक है, जब आप इसको कुछ वैल्यू दे देते हैं तो अब इसको एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब यहां पे मेन भी क्या है, एक तरह से फंक्शन ही है, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से होता है, तो ये भी फंक्शन देखिए यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है, तो ये जब तक ये कैलकुलेशन ना हो जाए दोनों स्क्वायर फंक्शन का, तब तक क्या होगा कि ये इसके बाद का जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब दोनों a और b पे हम स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा, तब क्या होगा, ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा और ये 13 प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फंक्शन बेसिकली जब आप यूज करते हैं, बनाते हैं, तो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन में मतलब क्या, जैसे कि पहला लाइन क्या है, डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मतलब कि इसमें 3 पार्ट होगा। ठीक है, पहला लाइन डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन में पहला चीज क्या होगा, नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, रिटर्न टाइप, तीसरा क्या होगा, पैरामीटर। ठीक है, सो फंक्शन डिक्लेरेशन पहला लाइन जो फंक्शन का होता है उसमें क्या होगा, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। ठीक है, मतलब ये किस तरह का रिजल्ट कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, उसका डेटा टाइप। दूसरा फंक्शन का नेम, तीसरा
फंक्शन का पैरामीटर, पैरामीटर का यूज करेंगे हम बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। जैसे अगर ये ए और बी को ऐड करा तो एक्चुअल वैल्यू जब आप ए का और बी का नहीं देंगे तो कैसे ये सम कैलकुलेट करेगा, ठीक है। जब तक आप एक्चुअल वैल्यू नहीं देंगे तब तक इस फंक्शन को आप कॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पैरामीटर यूज हम लोग करते हैं किस लिए, एक्चुअल वैल्यू रिसीव करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो है फंक्शन में जो वेरिएबल यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, दो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर ए है, दूसरा पैरामीटर बी है और एक वेरिएबल है सी। तो ये तीन जो वेरिएबल हैं ए बी और सी, इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल का मतलब होता है कि इस वेरिएबल का जो आइडेंटिटी है इस फंक्शन से बाहर नहीं है, मतलब इस फंक्शन से बाहर आप ए बी और सी को, ये तीनों वेरिएबल को कभी भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और लोकल का मतलब एक ये भी है कि ये वेरिएबल क्या होता है कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो ये वेरिएबल क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल का मतलब कि जो भी वेरिएबल लोकल है वो जब फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो ये वेरिएबल क्या होगा, क्रिएट होगा, और जैसे ही ये फंक्शन रिटर्न होगा ये सारा वेरिएबल क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। सो क्रिएट होने का मतलब इसको रैम में एलोकेशन होता है, रैम में इसको मेमोरी लोकेशन एलोकेट होता है, ठीक है। और जब ये टर्मिनेट करता है फंक्शन, ये रिटर्न करता है तो ये जो मेमोरी एलोकेट हुआ है रैम में वो क्या होता है, वो वापस उनसे रिक्लेम कर लिया जाता है, वो उनको रैम से फिर हटा दिया जाता है, वो वेरिएबल अब रैम में एलोकेटेड नहीं रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप याद रखिए हमेशा कि फंक्शन में जो भी पैरामीटर यूज करते हैं या अदर जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया है वेरिएबल सी, यहाँ पे पैरामीटर कितने हैं, ए बी, और एक थर्ड वेरिएबल क्या है, सी। तो ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा जब फंक्शन कॉल होगा, और जब फंक्शन टर्मिनेट होगा तो ये वेरिएबल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब कि वो वेरिएबल अब रैम में नहीं रहेगा, क्रिएट का मतलब कि वो वेरिएबल रैम में एलोकेट हुआ, ठीक है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल में क्या आ जाएंगे, पैरामीटर आ जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी, और वेरिएबल जो कि फंक्शन में डिक्लेयर्ड है जैसे कि ये सी, ठीक है। सो दीज आर नोन एज द लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल आप समझ गए। और फिर है ये रिटर्न। सो रिटर्न इज बेसिकली द कीवर्ड, ठीक है। सो रिटर्न वैल्यू क्या करेगा कि ये रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके कुछ रिजल्ट ये रिटर्न करता है, जो कैलकुलेशन किया उसको रिटर्न करता है। और ये रिटर्न वैल्यू कहां पे कॉपी हो जाता है, ये कॉपी हो जाता है जहां पे आपने फंक्शन कॉल किया है। अब यहां पे दो चीजें हैं कि जैसे किसी फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो किसी ना किसी फंक्शन से कॉल करें। जैसे यहां पे एक फंक्शन कॉल किया है कि एफ इज एफ फंक्शन है, क्या कर रहा है, ये जी को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे एफ फंक्शन जैसे ये फंक्शन है, इसमें हमने क्या किया है, जी को कॉल किया है। जैसे यहां पे जी को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो यहां पे बेसिकली जो फंक्शन कॉल करता है उसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन या कॉलर, और जिस फंक्शन को आपने कॉल किया उसको बोलते हैं कॉल्ड या कॉली। जैसे आप टेलीफोन करते हैं, जैसे आप टेलीफोन कर रहे हैं, जैसे पर्सन ए टेलीफोन कर रहा है पर्सन बी को, ठीक है। सो पर्सन ए क्या है, कॉलिंग है, ठीक है, या इसको बोलते हैं कॉलर, कि ये कॉल कर रहा मतलब कॉलर है ये, ठीक है। पर्सन बी क्या है, कॉल्ड, इसको कॉल किया गया है या कॉली बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो कॉल कर रहा है, जिसने फंक्शन को कॉल किया उसको बोलते हैं कॉलिंग या कॉलर फंक्शन बोलते हैं, और जिस फंक्शन को आपने कॉल किया उसको बोलते हैं कॉल्ड या कॉली, ठीक है। तो जिस फंक्शन को आप बुला रहे हैं पैरामीटर का यूज करके, जैसे यहाँ पे जी एक्स वाई जेड, जी फंक्शन को कॉल किया है तो ये क्या हो गया, कॉलर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉली हो गया, या इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो प्रीवियस वाले एग्जांपल में जो फंक्शन था सम वाज बेसिकली दी कॉल्ड फंक्शन या कॉली, और मेन क्या था, कॉलिंग फंक्शन या कॉलर, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे बेसिकली कि फंक्शन का बेसिकली सी लैंग्वेज में जब फंक्शन आप कॉल करते हैं तो बेसिकली उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो वही जो सम फंक्शन है उसी को हम लोगों ने फिर से यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, फंक्शन का प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप ये बताता है फंक्शन का, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे वेरिएबल का टाइप होता है उसी तरह फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है। तो प्रोटोटाइप ये बता रहा है कि ये फंक्शन किस तरह का रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, उसका डेटा टाइप, फंक्शन का नेम क्या है, और किस तरह का ये डेटा या पैरामीटर ये रिसीव कर रहा है। हम यहाँ पे पैरामीटर का नेम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पैरामीटर का टाइप बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई फंक्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं उसके पहले आपको उसका प्रोटोटाइप बताना पड़ता है,
ठीक है। तो प्रोटोटाइप में क्या होगा कि फंक्शन का टाइप क्या है, मतलब किस तरह का ये रिजल्ट रिटर्न करेगा, उसका डेटा टाइप, नेम क्या है, और एक किस तरह का पैरामीटर ये रिसीव करता है। तो पैरामीटर का केवल डेटा टाइप, ठीक है। आप चाहें तो एक्चुअल नेम भी पैरामीटर का लिख सकते हैं, लाइक इंट एक्स इंट वाई, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। और देखिए मेन भी क्या है, एक फंक्शन है। तो मेन में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि फंक्शन में जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, दे आर नोन एज द लोकल वेरिएबल ऑफ द मेन। तो ये वेरिएबल कब क्रिएट होगा, जब मेन का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, मेन जब ये रन करना शुरू होगा तो ये वेरिएबल क्रिएट होगा, और मेन फंक्शन जब टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, ये सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मेन में क्या हो रहा है कि ये हम 3 वेरिएबल हमने डिफाइन किया एक्स वाई जेड, हमने एक्स वाई को रीड किया और इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो कॉल करेंगे तो ये सम फंक्शन है, यहाँ पे कॉल होगा, तो ये क्या होगा, एक्स और वाई के एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगा, ये फिर रिजल्ट कैलकुलेट होगा और ये फिर मुझे वैल्यू सम ऑफ एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। तो उस एक्स वाई को हम फिर से प्रिंट करेंगे और ये फिर ये मेन टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली कि कैसे ये फंक्शन सी में एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं बिल्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन को, तो कैसे ये यहाँ पे चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन मेन है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपको मालूम होगा हमेशा कहां से शुरू होता है, मेन से। दूसरा फंक्शन है सम, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कि पहला एग्जीक्यूशन शुरू होगा मेन से, तो मेन से जब एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो क्या होगा, मेन में 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो लोकल वेरिएबल है ये। तो ये क्या होगा, जब मेन का एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो ये 3 लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा। तो पहला वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाई, ये तीसरा जेड। सो व्हेन फंक्शन मेन इज कॉल्ड, ये लोकल वेरिएबल क्रिएट हो गया, मतलब इसको रैम में स्पेस मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे यूजर के लिए मैसेज टाइप किया गया है कि एक्स और वाई को इंटर करें। तो यूजर क्या करेगा, एक्स और वाई कीबोर्ड से टाइप करेगा, तो उसको हम रीड करके एक्स और वाई में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि यूजर ने रीड किया, इंटर किया 12 और 32, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 12, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 32, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि फंक्शन को कॉल किया है रीड करने के बाद, मतलब मुझे एक्स और वाई का सम चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा कि अब ये इसके बाद का जो स्टेटमेंट है, ये इस लाइन के बाद का जो स्टेटमेंट है, ये जैसे ये प्रिंट ये क्या होगा, ये होल्ड पे हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल कहां चला जाएगा, कंट्रोल का मतलब होता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा फंक्शन कॉल के बाद, ये सम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब कंट्रोल यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब कंट्रोल आएगा तो क्या होगा, जब सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, सम फंक्शन में देखिए तो 2 पैरामीटर है ए बी और एक वेरिएबल है सी। तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, ये पैरामीटर और वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल है सम के। तो क्या होगा, इसके लिए स्पेस एलोकेट होगा, ठीक है। तो जब सम को आपने कॉल किया तो ये ए बी और 2 पैरामीटर ए बी और ये सी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वेरिएबल का एक्स और वाई का, जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्स का एक्चुअल वैल्यू कितना है 12, वाई का एक्चुअल वैल्यू कितना है 32। तो ये क्या होगा, ए और बी में कॉपी होगा। तो देखिए ये 12 कॉपी हो गया ए में और 32 कॉपी हो गया बी में, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू यहां पे कॉपी हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, सी क्या करेगा, इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है। जब आप कॉल करते हैं तो क्या हमेशा आपको ए और बी का एक्चुअल वैल्यू बताना पड़ता है, क्योंकि बिना ए और बी का एक्चुअल वैल्यू दिए हुए आप कॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आप कॉल करते हैं तो यहां पे ये जो एक्स का वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगा ए में, जो कि यहां पे 12 है। उसी तरह ये वाई का वैल्यू कहां पे कॉपी हो जाएगा, बी में, जो कि 32 है, ठीक है। अब ये सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए और बी का सम, तो ए और बी का सम कितना है 44, ठीक है। तो ये ए और बी का सम कैलकुलेट होकर सी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सी में कितना वैल्यू कॉपी हो गया, सी में ये 44, ठीक है। अब क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा ये सी, तो सी रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये 44 कहां चला जाएगा, ये सम को रिप्लेस कर देगा। मतलब ये जो फंक्शन कॉल है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय द 44। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम एक्स वाई की 44। और रिटर्न करने के बाद क्या होगा, ये देखिए ये रिटर्न किया, ठीक है। तो रिटर्न करने के बाद क्या होगा, ये सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 44 से रिप्लेस हो जाएगा सम एक्स वाई का, ठीक है। और रिटर्न होने के बाद क्या होगा कि ये जो
ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो ये रिटर्न होगा तो क्या होगा कि ये जो लोकल वेरिएबल है ए बी सी, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन जैसे ही टर्मिनेट करता है उसमें जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल हैं ए बी सी, ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि फंक्शन रिटर्न कर गया है, ये तीनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब अब ये मेमोरी में नहीं है, रैम में नहीं है। ठीक है, और ये रिप्लेस हो गया 44 से। तो ये क्या करेगा, जेड की वैल्यू कितना होगा, 44, तो ये प्रिंट करेगा सम ऑफ एक्स वाई कितना है 44, तो ये 44 प्रिंट करेगा। अब उसके बाद क्या देखिए क्या आ रहा है कि मेन क्या हो रहा है, ये रिटर्न 0 के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है। 0 का मतलब कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया, मेन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिटर्न 0 के बाद क्या होगा, मेन भी ये टर्मिनेट कर जाएगा, मेन का भी एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेन को जो वेरिएबल एलोकेट हुआ है, ये जो 3 लोकल वेरिएबल एक्स वाई जेड, वो भी क्या होगा, डीएलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन व्हेन रिटर्न करेगा मेन, तो क्या होगा, ये 3 वेरिएबल जो एक्स वाई हैं जेड एलोकेट हुए हैं वो डीएलोकेट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कैसे ये मेन जब रन करता है तो वेरिएबल एलोकेट होता है, उसी तरह से जब फंक्शन कॉल करते हैं तो वेरिएबल एलोकेट होता है, फंक्शन रिटर्न होता है तो वेरिएबल डीएलोकेट होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने देखा कैसे ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे फंक्शन का, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल और अपने से बनाकर यूज करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन का बेसिकली अगर सी लैंग्वेज में अगर देखें तो फंक्शन बेसिकली क्या है, दिस इज सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये अपने आप में एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे देखा था हम लोगों ने कि सम क्या है, सम अपने आप में बेसिकली क्या है, एक प्रोग्राम है। ये क्या करता है, कोई भी 2 नंबर आप दे दीजिए, वो क्या करेगा, उसको सम कर देगा। ठीक है, तो सम अपने आप में जो फंक्शन होता है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है, स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, दैट फंक्शन परफॉर्म ए वेल डिफाइंड स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और ये अपने आप में एक प्रोग्राम होता है। जैसे ही अगर आपको कॉल करना है इसको, तो आप पर्टिकुलर वैल्यू देकर कॉल कर लीजिए, क्या करेगा, आपके टास्क को परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी है फंक्शन के। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी अगर आप सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें एक या एक से ज्यादा फंक्शन हो गए, 1 और मोर देन 1 फंक्शन, मतलब एक फंक्शन मैंडेटरी है। ठीक है, ठीक है, एक से ज्यादा भी फंक्शन हो सकता है लेकिन एक फंक्शन मैंडेटरी है। क्यों, क्योंकि एक जो फंक्शन है वो मेन, वो हमेशा आपको लिखना पड़ता है। बिना मेन का कोई भी आप सी प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक फंक्शन तो मेन होगा ही, और एडिशनल फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे हम लोगों ने यूज किया, इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज किया, स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शन या कैरेक्टर बेस्ड फंक्शन। तो किसी भी सी प्रोग्राम में एक या एक से ज्यादा फंक्शन होगा, एक फंक्शन तो मिनिमम होगा क्योंकि मेन हमेशा हम यूज करेंगे। ठीक है, और फंक्शन का एग्जीक्यूशन हमेशा कहां होगा, मेन से होगा। ठीक है, सो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऑलवेज बिगिन बाय कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन। ठीक है, तो ये फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी प्रोग्राम में एक फंक्शन तो मिनिमम होगा ही, और एक से ज्यादा भी फंक्शन हो सकता है, और ये मेन जरूरी है, मैंडेटरी फंक्शन है, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से होगा। और फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है, यूज करना है, ठीक है, फंक्शन कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो आप चाहते हैं इस स्पेसिफिक टास्क को यूज करना है, या आप फंक्शन से अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन या इन्वोकिंग फंक्शन। ठीक है, दोनों वर्ड हम यूज करते हैं। तो फंक्शन विल कैरी आउट इट्स इंटेंडेड एक्शन व्हेनेवर इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो फंक्शन क्या एक्शन परफॉर्म करता है, अगर आपको उसका एक्शन आपको करवाना है, आप चाहते हैं कि वो अपना एक्शन परफॉर्म करे, तो ये जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फंक्शन का ये है कि ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी आप पैरामीटर इसको पास करते हैं, जो भी वैल्यू उसको पास करते हैं, उसका यूज करके कुछ कैलकुलेशन करता है और आपको कुछ रिजल्ट रिटर्न करता है। और रिटर्न हमेशा देखिए ये सिंगल वैल्यू करेगा, कभी भी ये मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन को आप कुछ पैरामीटर देते हैं, जो भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे क्या करता है, ये कैलकुलेशन करता है, और हमेशा आपको ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। एक से ज्यादा वैल्यू कभी भी आपको रिजल्ट ये रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा ये स्पेसिफिक टास्क करेगा, परफॉर्म करेगा, और स्पेसिफिक रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, एक से ज्यादा रिजल्ट ये रिटर्न कभी नहीं करेगा। ठीक है, राइट, ये हम लोगों ने देखा है।
और ये जो इंफॉर्मेशन हम कैसे पास करते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक टास्क अगर आपको परफॉर्म करवाना है फंक्शन से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसको पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हम कैसे पास करते हैं उसका भी एक रूल है, वो हम यूज करते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर या आर्गुमेंट जो हम फंक्शन के डिक्लेरेशन में डिफाइन करते हैं, उसको हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हम फंक्शन को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमेशा हम पैरामीटर या आर्गुमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दी थर्ड अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन को अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, आप उसको कुछ उसके लिए आप पैरामीटर का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, और अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो हमेशा आप क्या करेंगे, रिटर्न का यूज करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली एक तरह से रिटर्न कीवर्ड है, सो रिटर्न का यूज करके आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो रिजल्ट रिटर्न नहीं करते हैं, तो उसका जो डेटा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं वॉइड। जैसे मान लीजिए कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वॉइड का मतलब कि ये किसी भी तरह का रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसमें डेटा टाइप जो होता है, रिटर्न टाइप जो होता है, वो हम वॉइड रखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे एग्जाम्पल फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज बेसिकली दी फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का नेम क्या है, देखिए फैक्टोरियल है, पैरामीटर क्या है, एम है। ठीक है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू आप एम में देंगे उसका क्या करेगा, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कहां हो रहा है, टेम्प में। टेम्प में ये क्या करेगा, फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करेगा और रिजल्ट को स्टोर करेगा, और इसको आप जब आप कॉल करेंगे तभी आपको ये जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे मेन से एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है। देखिए ये प्रोटोटाइप फंक्शन का है। प्रोटोटाइप का मतलब कि ये इंट टाइप का रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है, और ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रिसीव कर रहा है। ठीक है, सो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से होगा, तो मेन में क्या होगा, पहले ये वेरिएबल एन क्रिएट होगा। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये लूप के अनुसार। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो n इज इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा, यहां पे ये m में कौन सा वैल्यू कॉपी हो जाएगा, 1 कॉपी हो जाएगा, तो ये 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और ये रिटर्न करेगा। तो 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1, तो ये प्रिंट करेगा कि 1 का फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, i को ये चेंज कर रहा है, i को इंक्रीज करा रहा है, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर क्या करेगा, ये i इज इक्वल टू 2, मतलब ये फिर फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ये कैलकुलेट करेगा फैक्टोरियल और इसको रिटर्न करेगा, तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2। तो ये फिर ये प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से देखिए ये क्या कर रहा है, 10 टाइम्स ये क्या कर रहा है, इस लूप में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन को कितनी बार कॉल किया है, 10 टाइम्स, और हर बार क्या कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हैं पैरामीटर को। पहली बार में 1 वैल्यू दिया, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, 4, 5 अप टू 10। सो ये 10 टाइम्स आपने कॉल किया और 10 टाइम्स आपने क्या किया है, अलग अलग वैल्यू इसको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सारा जिस वैल्यू पे आप कॉल कर रहे हैं उसका ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। और हर बार क्या होगा, देखिए कि ये जितनी बार आप कॉल करेंगे उतनी बार क्या होगा, ये एम क्रिएट होगा। ठीक है, उसी तरह से ये टेम्प भी क्रिएट होगा, ये दोनों वेरिएबल क्रिएट होगा, मेन भी क्रिएट हो, सॉरी एम क्रिएट होगा। ठीक है, ये एम, ठीक है, एम क्रिएट होगा, और ये टेम्प, ये जो वेरिएबल है ये भी क्रिएट होगा। ठीक है, और उस m का जो भी वैल्यू इसमें मान लीजिए 3 है, इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, ये रिटर्न होगा फैक्टोरियल। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जैसे 4 पे कॉल करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये वेरिएबल क्रिएट होगा m और टेम। इसमें m की वैल्यू कितनी होगी, 4, फिर ये फैक्टोरियल 4 का कैलकुलेशन होगा, फिर ये रिजल्ट रिटर्न करेगा और ये फिर डिस्ट्रॉय होगा। तो ये देखिए 10 टाइम्स आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, ये 10 टाइम्स ये m क्रिएट होगा और डिस्ट्रॉय होगा। मतलब जितनी बार आप कॉल करेंगे वेरिएबल क्रिएट होगा, और फिर ये जब ये रिटर्न होगा रिजल्ट, तो उतनी बार ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। तो यहां पे i हमने छोड़ दिया, ये भी एक वेरिएबल है, तो यहां पे 3 वेरिएबल है। ठीक है, i, ठीक है, पहला वेरिएबल i है, दूसरा वेरिएबल टेम्प है, तीसरा वेरिएबल m है। तो ये तीनों वेरिएबल क्या होगा, 10 टाइम्स क्रिएट होगा और 10 टाइम डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, यहाँ पे n के हर वैल्यू के लिए क्या होगा, ये वेरिएबल क्रिएट होंगे, m, i और टेम्प, और जब ये रिटर्न होगा रिजल्ट, ठीक है, जब ये रिजल्ट रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। कौन सा टास्क, कि ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है।
ठीक है। और इसको अगर आपको फैक्टोरियल को यूज करना तो हमेशा क्या कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं, बिना कॉल किए आप इसके जो सर्विसेज हैं या इसका जो एक्शन है, एक्शन क्या है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और ये 10 टाइम्स कॉल हो रहा है और 10 टाइम्स ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन कैसे ये वर्क कर रहा है। यहां पे जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो n का जो पैरामीटर का एक्चुअल वैल्यू देते हैं। ठीक है। यहां पे जब फंक्शन आप कॉल करते हैं तो हमेशा इसको एक्चुअल वैल्यू देते हैं, बिना एक्चुअल वैल्यू दिए हुए फंक्शन को आप कॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं। तो मॉड्यूलराइजेशन करने के लिए प्रोग्राम का, जैसे कोई भी प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि जैसे अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसको एक बार में सोल्व करना या एक साथ सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और एक एक मॉड्यूल को क्या करते हैं, हम फंक्शन का यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं और फिर सारे फंक्शन को क्या करते हैं, कंबाइन करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ टेक फेस्ट होता है, जैसे अनुभूति, तो उसमें बहुत सारा इवेंट्स हैं, जैसे कि ड्रामा का इवेंट है, डांस का इवेंट है, पोएट्री का इवेंट है। तो अगर एक पर्सन ये सारे इवेंट्स को मैनेज नहीं कर पाएगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटर में डिवाइड कर देते हैं इवेंट्स को। तो कोऑर्डिनेटर क्या करता है, ड्रामा का कोऑर्डिनेटर ड्रामा को मैनेज करता है, उसके पार्टिसिपेंट को देखता है। डांस का कोऑर्डिनेटर डांस वाले को देखता है। सॉन्ग या सिंगिंग वाला जो कोऑर्डिनेटर है वो क्या करता है, सॉन्ग्स जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सॉन्ग्स इवेंट में उसको देखता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं मॉड्यूलराइज करने के लिए। मॉड्यूलराइज का मतलब कि एक प्रोग्राम को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल में या स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको क्या करते हैं, ढेर सारे स्मॉलर प्रॉब्लम में हम डिवाइड कर देते हैं और इस सारे स्मॉलर प्रॉब्लम को क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करके हम सोल्व करते हैं और सारे सॉल्यूशन को कंबाइन करके हम फिर से जो बड़ा प्रोग्राम आपका या बड़ा जो टास्क था उसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा जो चीज है कि फंक्शन के इनसाइड जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो पैरामीटर डिफाइन होते हैं, डिक्लेयर्ड होते हैं, या जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड होते हैं फंक्शन में, वो क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल। लोकल का मतलब कि ये वेरिएबल जब फंक्शन कॉल करते हैं तो क्रिएट होता है और जब फंक्शन रिटर्न होता है तो वेरिएबल क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। फिर हम लोग देखा था पैरामीटर। पैरामीटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, पैरामीटर का यूज करते हैं फंक्शन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है या कुछ कैलकुलेशन कर रहा है या कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ डेटा चाहिए, तो डेटा या इंफॉर्मेशन हम कैसे देते हैं, यूजिंग दी पैरामीटर। ठीक है। सो पैरामीटर का यूज करते हैं हम टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन बिटवीन फंक्शन। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि मेन फंक्शन से फैक्टोरियल फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, यूजिंग द पैरामीटर। बिना पैरामीटर का मेन फंक्शन कभी भी फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो दो फंक्शन के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमेशा पैरामीटर चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को अगर कॉल कर रहा है तो हमेशा पैरामीटर चाहिए। ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब यही हुआ ना कि आप यूज कर रहे हैं फंक्शन को, कॉल कर रहे हैं। जैसे मेन क्या कर रहा है, फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है। ठीक है। तो फैक्टोरियल कॉल करने का मतलब कैसे होगा, एक कम्युनिकेशन होगा कैसे, जब आप इसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो वैल्यू क्या था, पैरामीटर। तो पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, एक तरह से लोकल वेरिएबल ही होता है। मतलब कि जब फंक्शन कॉल करते हैं तो पैरामीटर क्या होता है, क्रिएट होता है। जब फंक्शन रिटर्न होता है तो पैरामीटर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। सो बेसिकली वो लोकल वेरिएबल ही होता है। अब बेनिफिट क्या होता है फंक्शन का, बेनिफिट है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब होता है कि कोई अगर बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं। अब ये स्मॉलर प्रॉब्लम को सोल्व करना क्या होता है, थोड़ा इजियर होता है। ठीक है। तो स्मॉलर प्रॉब्लम को सोल्व करना इजियर होता है। ठीक है। और इसको आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बड़े प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं और स्मॉलर प्रॉब्लम को सोल्व करना थोड़ा आसान होता है तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, ये सब इन तीनों का जो सॉल्यूशन है उसको कंबाइन करके हम क्या करते हैं, ये जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द बेनिफिट, डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है। सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि हम एक बार अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं तो उसको बार बार हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, बार बार उसका यूज कर सकते हैं।
ठीक है। सो रीयूजेबिलिटी का मतलब कि उसको बार बार यूज करना। जैसे स्कैनफ फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन क्या है, studio.h में है, तो स्कैनफ फंक्शन या प्रिंटफ फंक्शन studio.h में है, तो क्या होता है, हम बार बार उसका यूज करते हैं। तो उसी तरह से अगर एज ए यूजर अगर आप कुछ फंक्शन बना लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि उस फंक्शन को आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, बार बार आप उसका यूज कर सकते हैं, वो फंक्शन आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बार बार क्यों फंक्शन को बनाएंगे, एक बार हम फंक्शन बना लिए तो उसका हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसका एडवांटेज मुझे ये होगा कि कुछ नया अगर मुझे प्रोग्राम बनाना है, तो एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है या एग्जिस्टिंग जो फंक्शन है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा बहुत सारा टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हुआ, एब्स्ट्रैक्शन द सेकंड जो चीज है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हम क्या करेंगे कि ये सारे फंक्शन को जो हमने बनाया है एक लाइब्रेरी में रख देंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे काम करता है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, बस मुझे मालूम होना चाहिए हम फंक्शन को यूज करना है। जैसे स्कैनफ फंक्शन है, स्कैनफ कैसे वर्क करता है, कैसे रीड करता है, या प्रिंटफ कैसे रीड करता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस क्या होना चाहिए, आना चाहिए कैसे हम स्कैनफ और प्रिंटफ को यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया है, हमको केवल पता होना चाहिए कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, क्योंकि कैसे ये फंक्शन काम कर रहा है या फंक्शन कैसे ये डिफाइन हुआ है, फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है, फंक्शन के बॉडी में हमने क्या लिखा है, ठीक है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल आना चाहिए फंक्शन को कॉल करना, जैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको बस पता होना चाहिए कैसे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करना है। फैक्टोरियल फंक्शन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मतलब जो फंक्शन का डेफिनेशन है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक बार फंक्शन लिख कर रख लेंगे और हमेशा उसको कॉल करेंगे, ठीक है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे वो कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है कोड रिपीटिशन का, मतलब एक ही कोड को हमको बार बार लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखें कैसे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। अभी बहुत सारा एग्जांपल देखा और फंक्शन का डिटेल देखा, तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन में पहला लाइन जो होता है वो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन का, जो कि हम लोगों ने देखा है, इसको हम लोग फंक्शन हेडर ही बोलते हैं, ठीक है। सो पहला लाइन क्या होगा, फंक्शन का हेडर होगा या फंक्शन डिक्लेरेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, फंक्शन का बॉडी होगा। तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो चीज चाहिए, फंक्शन का हेडर और फंक्शन का बॉडी, ठीक है। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन का बॉडी। बॉडी में हम क्या करते हैं, फंक्शन का कोड लिखते हैं, मतलब फंक्शन कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है या किस तरह से टास्क को परफॉर्म कर रहा है, वो हम कोड यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दी सिंटेक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। सो पहले हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। पहला लाइन पे क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। मतलब ये फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका डेटा टाइप हम लिखेंगे, ठीक है। अगर ये इंटीजर कर रहा तो मान लीजिए कि ये जो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है वो उसका डेटा टाइप इंटीजर है तो इंट हो जाएगा। अगर वो डबल टाइप का रिजल्ट रिटर्न कर रहा है तो डेटा टाइप डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन का नेम, जो आइडेंटिफायर का जो रूल होता है वही क्या होता है, फंक्शन नेम का भी रूल होता है। और फिर हम पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और पैरामीटर क्या होगा, कॉमा से सेपरेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का बॉडी होता है, ये देखिए करली ब्रेस के बीच में, लेफ्ट और राइट करली ब्रेस के बीच में ये फंक्शन का बॉडी होता है। तो यहाँ पे जो भी अगर वेरिएबल है मुझे डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है, या अदर जो भी कैलकुलेशन करना पड़ता है वो सारा हम क्या करते हैं, फंक्शन के बॉडी में लिखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन में दो पार्ट है, पहला हेडर है या डिक्लेरेशन, जिसमें क्या है फंक्शन का जो रिजल्ट रिटर्न टाइप, मतलब किस तरह का वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नेम और पैरामीटर। और बॉडी में आप क्या लिखते हैं, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो हम फंक्शन के बॉडी में लिखते हैं, एडिशनल वेरिएबल की अगर जरूरत है तो। और बाकी जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी कोड हम यूज कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं वो बॉडी में लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहला लाइन क्या है, रिटर्न वैल्यू है। दूसरा क्या है, पहला लाइन में ये रिटर्न वैल्यू है, फिर ये नेम है और ये आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट कॉमा सेपरेटेड होगा, एक से ज्यादा अगर आर्गुमेंट है तो कॉमा से सेपरेटेड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो आर्गुमेंट होते हैं उनका टाइप होता है, बिना टाइप का आर्गुमेंट नहीं लिख सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सी में कोई भी वेरिएबल अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, तो हमेशा उसका कोई ना कोई डेटा टाइप होता है, बिना डेटा टाइप के वेरिएबल आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आर्गुमेंट होंगे इस पैरामीटर लिस्ट में,
ठीक है, यहाँ पे जितने भी पैरामीटर होंगे सबके लिए क्या होगा, कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। बिना डेटा टाइप के आप कोई भी पैरामीटर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी आर्गुमेंट होगा पैरामीटर लिस्ट में, सबका क्या होगा, कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। ठीक है, और इसे जो पैरामीटर जब डिफाइन करते हैं फंक्शन को, इस पैरामीटर को क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल का मतलब इसको कोई वैल्यू नहीं दिया, जब आप वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल ये आर्गुमेंट हो जाता है या एक्चुअल पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस आर्गुमेंट को क्या बोलेंगे, फंक्शन के डेफिनेशन में फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, सो दे आर नोन एज दी फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल लिया है। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये फंक्शन क्या कर रहा है, 2 नंबर का जीसीडी कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो पहला लाइन देखिए क्या है, वो फंक्शन का हेडर है या डिक्लेरेशन है। ठीक है, सो डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, पहला चीज क्या होता है, डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट। तो ये क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप का रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, मतलब ये 2 इंटीजर का अगर ये जीसीडी कैलकुलेट करेगा तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसका डेटा टाइप क्या है, वो देखिए इंट है। ये नेम है फंक्शन का, मतलब ये जीसीडी कैलकुलेट कर रहा है इसलिए नेम रखा है जीसीडी। और ये देखिए पैरामीटर है, और ये दोनों पैरामीटर देखिए क्या है, कॉमा से सेपरेट है। और देखिए दोनों का डेटा टाइप डिफाइन किया, बिना डेटा टाइप के कोई भी पैरामीटर आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे डेटा टाइप ए का कितना है, इंड, बी का भी कितना है, इंड। आप ये डेटा टाइप नहीं हटा सकते हैं, आप ऐसा इसको नहीं कर सकते हैं कि ये ए और बी लिखा और डेटा टाइप हटा दिया। और ये ए और बी को हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज दी फॉर्मल पैरामीटर। सो ए एंड बी दे आर नोन एज दी फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दी डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन का हेडर जो कि पहले लाइन पे होगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंट डेटा टाइप नेम, और ये आर्गुमेंट दिया विदाउट डेटा टाइप, और इसके बाद क्या करते हैं, हम इसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस नोटेशन को प्रीफर करेंगे। ये नोटेशन हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहे तो यूज कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि डेटा टाइप क्या करते हैं, आर्गुमेंट का हम बाद में देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रीफर ना करके इसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो ये था पहला लाइन जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन हेडिंग है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फंक्शन का बॉडी देखेंगे। ठीक है, तो बॉडी में हम क्या करते हैं, बेसिकली फंक्शन का जो बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का उसमें मतलब होता है कि उसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकता है, 1 और मोर स्टेटमेंट। ठीक है, और ये क्या होता है, फंक्शन के बॉडी में हम क्या करते हैं, फंक्शन किस तरीके से क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, इसको क्या करते हैं, हम फंक्शन के बॉडी में डिफाइन करते हैं। मतलब फंक्शन का जो एक्शन होता है वो क्या करते हैं, फंक्शन के हम बॉडी में राइट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए फंक्शन का बॉडी लिखा है कि ये क्या कर रहा है, जीसीडी कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे ये डेटा टाइप फंक्शन का, ये नेम है फंक्शन का, ये 2 पैरामीटर्स हैं जिसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, या फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर। और ए और बी क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। तो यहां पे कितने लोकल वेरिएबल है, एक ये है, दूसरा बी है, और तीसरा जो वेरिएबल है वो टेम्प है। तो ये 3 क्या है, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल क्या होगा, ये वेरिएबल का एग्जिस्टेंस क्या है, जब तक ये फंक्शन रन कर रहा है तभी तक इसका एग्जिस्टेंस है। जैसे हम फंक्शन से बाहर जाएंगे या फंक्शन टर्मिनेट होगा, रिटर्न होगा, तो ये फंक्शन क्या, ये वेरिएबल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये तीनों वेरिएबल क्या होगा, ए बी और टेम्प, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्रिएट होगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। और जैसे ही आप फंक्शन ये टर्मिनेट होगा, ये क्या होगा, वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये पैरामीटर क्या है, ए बी है, जो कि फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट करते हैं, और एक वेरिएबल क्या है, डिक्लेरेशन में है फंक्शन के बॉडी में, वो टेम्प है। तो तीनों को क्या बोलते हैं, हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ये तीनों जब फंक्शन कॉल होगा तो क्रिएट होगा, और फंक्शन जब टर्मिनेट होगा तो ये डिस्ट्रॉय होगा। राइट, सो दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो पहला लाइन क्या होगा, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन का हेडर होगा, जिसमें 3 चीजें होंगी, डेटा टाइप, नेम और फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट। और बाकी बॉडी जो होगा करली ब्रेस के बीच में होगा, उसमें क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल हम डिक्लेरेशन होता है रिजल्ट के लिए वो हम करेंगे, फंक्शन का बॉडी लिखेंगे, जो और भी स्टेटमेंट अगर लिखना है तो लिखेंगे। और जब ये रिटर्न होगा तो क्या होगा, ये फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा, और ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुआ है, ये जिस फंक्शन इसको कॉल किया उसके पास ये चला जाएगा। ठीक है, फंक्शन कॉल जब हम करते हैं तो क्या करना पड़ता है,
फंक्शन कॉल जब हम करते हैं तो किसी ना किसी फंक्शन से हम कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा कि जो फॉर्मल जो पैरामीटर है उसको हम कुछ एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो जो फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है, उसको हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, दे आर नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, सो व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम सम अदर फंक्शन, द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट इन द फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं किसी पार्टिकुलर वैल्यू को देकर, तो उस पार्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, और यहां पे एक एग्जांपल, एक रूल ये है कि जो फॉर्मल पैरामीटर या एक्चुअल पैरामीटर है, दोनों का डेटा टाइप मैच होना चाहिए, मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मल पैरामीटर अगर मान लीजिए इंटीजर है और आप कॉल कर रहे हैं डबल, जो एक्चुअल पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, डबल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, द आइडेंटिफायर यूज्ड एज फॉर्मल आर लोकल। ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन में जो पैरामीटर होते हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। सो दे आर बेसिकली दी लोकल वेरिएबल। ठीक है, क्यों लोकल होता है, क्योंकि ये जब फंक्शन कॉल करते हैं तो क्रिएट होता है और जब फंक्शन टर्मिनेट होता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नेम दोनों का अलग अलग हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों का नेम सेम हो। ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर को आगे भी मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूंगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि इस फंक्शन को कॉल किया, हमने क्या किया, 4 नंबर का जीसीडी कैलकुलेट किया। तो यहां पे 4 नंबर ले लिया है, n1 n2 n3 और n4, और एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट। तो ये जब मेन फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, मेन फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, ये 5 वेरिएबल क्रिएट होंगे, n1 n2 n3 n4 और रिजल्ट। तो ये 5 वेरिएबल क्या होगा, क्रिएट होगा। उसके बाद हमने क्या किया, यूजर से ये 4 वेरिएबल रीड कर लिया, n1 n2 n3 और n4, और फिर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो 4 जो नंबर है उसका जीसीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने क्या किया, पहले 2 नंबर का जीसीडी कॉल किया है, फिर अनदर 2 नंबर का जीसीडी कॉल किया है, फिर ये जो रिजल्ट है वो दोनों का जीसीडी कॉल किया है। ठीक है, तो पहले n1 n2 का जीसीडी कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, n3 n4 का जीसीडी कैलकुलेट होगा, और फिर क्या होगा, ये दोनों का जीसीडी n1 n2 का और n3 n3 का जीसीडी, इसका क्या करेंगे, जीसीडी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर हम ये जो रिजल्ट होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे 3 बार जीसीडी फंक्शन कॉल किया है। पहली बार क्या किया है, n1 n2 के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए n1 का वैल्यू जो भी है, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया यहां पे, जब n1 की वैल्यू 45 दी है, तो देखिए यहां पे जब जो जीसीडी फंक्शन है इसमें 45 क्या है 45 इज द एक्चुअल पैरामीटर। उसी तरह से n2 का वैल्यू कितना है, 2500। ठीक है, सो दिस इज अनदर एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो जो वैल्यू देते हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, n3 n4 का वैल्यू कितना है, 55 एंड 2900। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली दी एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो यहां पे n1 n2 क्या है, एक्चुअल पैरामीटर, n3 n4 क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। अब ये दोनों का जो जीसीडी आएगा यहां पे, वो भी क्या हो जाएगा, इस जीसीडी का एक्चुअल पैरामीटर होगा, और n3 n4 का जो जीसीडी होगा वो क्या होगा, इस जीसीडी का एक्चुअल पैरामीटर होगा। ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर कौन सा हो गया, जो फंक्शन डेफिनेशन में है। एक्चुअल पैरामीटर कौन सा हो गया, जिस पे आप कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल पैरामीटर क्या है, n1 n2 n3 n4 है। फॉर्मल पैरामीटर क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है a और b, जो कि जीसीडी फंक्शन में डिफाइन था। तो जीसीडी फंक्शन में a और b 2 पैरामीटर था, तो दे आर नोन एज द फॉर्मल पैरामीटर। और जिस पैरामीटर का यूज करके आप कॉल करते हैं जीसीडी को, ठीक है, तो जीसीडी को वो पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर हो जाता है। तो एक्चुअल पैरामीटर कौन सा है, n1 n2 n3 और n4। क्यों, क्योंकि जीसीडी n1 n2 पे कॉल किया है तो ये एक्चुअल पैरामीटर हो गया, और एक्चुअल पैरामीटर में n1 n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 एंड 2500। उसी तरह से n3 n4 में कितना हो जाएगा, 55 एंड 2900। ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। फॉर्मल पैरामीटर क्या होगा, जो फंक्शन के डेफिनेशन में है। ठीक है, जो पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर क्या होगा, जब आप कॉल करते हैं तो वो जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर होता है। अब देखिए दोनों का नेम यहाँ पे अलग अलग है। पहले क्या है, एक्चुअल पैरामीटर ए बी है, फॉर्मल पैरामीटर क्या है, n1 n2 n3 n4 है।
ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर, व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर। तो यहाँ पे ये 4 नंबर दे दिया, तो ये इनका जीसीडी रिटर्न कर रहा है, जीसीडी इज 5, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन इज 5। ठीक है, ये कोड कैसे रन, जीसीडी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसका लॉजिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप समझिए कैसे हम फंक्शन को समझते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जिसका जो कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करता है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है उस कि ये div by 7, ठीक है, ये किसी नंबर को चेक करेगा कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा कि डिविजिबल है, अदरवाइज ये मैसेज प्रिंट करेगा कि डिविजिबल नहीं है। तो ये कोई रिटर्न रिजल्ट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप वाइड रखते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू ना रिटर्न करके हम सिंपली रिटर्न लिखते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिया है और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं भी लिखेंगे, नो रिटर्न स्टेटमेंट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न हम लिखना चाहते हैं तो केवल रिटर्न लिखेंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे, रिटर्न के बाद सेमीकोलन। ठीक है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर फंक्शन जो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसका डेटा टाइप हमेशा क्या होगा, वाइड। वाइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और आप चाहें तो ये रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज नॉट रिटर्निंग एनी रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको कैसे कॉल करेंगे, किसी वैल्यू पे कॉल करेंगे। तो ये फॉर्मल पैरामीटर है, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको कॉल किया 7 पे या 31 पे। ठीक है, तो 31 पे कॉल करेंगे तो एन क्या है, 31 क्या हो जाएगा, एक्चुअल पैरामीटर होगा। एन क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31। तो ये डिवाइड करेगा। ठीक है, 31 डिविजिबल नहीं है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा नॉट डिविजिबल और ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा फंक्शन हम लोग लिखेंगे भी आगे, जो कोई भी किसी भी तरह का रिजल्ट रिटर्न नहीं करता है। अब जैसे हम रिटर्न करते हैं फंक्शन से, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हम डिटेल्स देते हैं। तो रिटर्न जब करते हैं फंक्शन से, रिटर्न करने का मतलब जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है वहां से रिटर्न करते हैं। तो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा तो सिंपली हम रिटर्न लिखते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। तो अगर हटा देते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही लेफ्ट कर्ली ब्रेस मिलेगा फंक्शन का, क्या होगा, फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो या तो आप लिख सकते हैं कि रिटर्न समथिंग, रिटर्न और सेमीकोलन, अदरवाइज अगर आप चाहें तो रिटर्न को हटा सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही ये जो फंक्शन का जो कर्ली ब्रेस है, राइट कर्ली ब्रेस, यहाँ पे ये जैसे ही ये आएगा कंट्रोल, ठीक है, ये क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अगर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ, तो क्या क्या करते हैं हम, रिटर्न कीवर्ड, और जो रिटर्न कर रहा है वो एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं। अगर कोई वैल्यू कर रहा है तो वैल्यू, कोई वेरिएबल रिटर्न कर रहा है तो वेरिएबल, कुछ कैलकुलेशन रिटर्न करना है तो कैलकुलेशन। ठीक है, तो रिटर्न के बाद हमेशा जरूरी नहीं है कि हम केवल वेरिएबल या कांस्टेंट लिखे, कोई एक्सप्रेशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, पहले एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, तो जब भी आप रिटर्न करते हैं तो रिटर्न में एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप केवल रिटर्न लिख सकते हैं विदाउट एनी वैल्यू। ठीक है, या आप इसको हटा सकते हैं। और अगर रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न कीवर्ड स्पेस, उसके बाद जो भी आप रिटर्न कर रहे हैं, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। अगर एक्सप्रेशन होगा या वेरिएबल होगा तो इसका वैल्यू पहले कैलकुलेट होगा, इवेल्युएट होगा ये, और फिर ये रिजल्ट रिटर्न होगा। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया स्क्वायर एग्जाम्पल, उसी को एक बार फिर से हम ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा फंक्शन का, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है, उसी बेसिस पे हम लोग एक बार फिर से इसको रिविजिट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन कौन सा है, ये स्क्वायर फंक्शन है। सो दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, दिस इज द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर क्या है, एक्स। ठीक है, और एक वेरिएबल फंक्शन में डिफाइन किया है y। ठीक है, तो इसमें दो लोकल वेरिएबल है, पहला लोकल वेरिएबल क्या है x, दूसरा लोकल वेरिएबल क्या है y, और x क्या है, पैरामीटर भी है। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या चीजें हैं, नेम ऑफ द फंक्शन जो कि स्क्वायर है, पैरामीटर जो कि x है, इसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, और रिटर्न टाइप जो कि इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर टाइप का रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, मतलब ये इंटीजर को स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, और ये हमने फंक्शन कॉल किया है, जब कॉल किया है तो यहाँ पे तो a और b का जो वैल्यू है, a जो है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर। x फॉर्मल पैरामीटर है, a क्या है, एक्चुअल पैरामीटर, उसी तरह से b क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। ठीक है, सो दिस पैरामीटर आर पास, इसको बोलते हैं पासिंग ऑफ द पैरामीटर। तो क्या पैरामीटर पास, कौन सा पैरामीटर करते हैं आप, हमेशा एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं। तो ये क्या होगा,
अब जब इसको कॉल करेंगे ए पे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी जो ए की वैल्यू है। दूसरी बार जब कॉल करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी बार कॉल होगा फंक्शन, 2 बार कॉल होगा। पहली बार जब आप कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये इसमें ए कॉपी होगा, मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, सो एक्स में 2 कॉपी होगा, ये 2 स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 स्क्वायर, ये रिटर्न होगा तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और जैसे ये रिटर्न करेगा ये वेरिएबल एक्स और वाई क्या होगा, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी बार बी पे जब आप कॉल करेंगे, मान लीजिए बी की वैल्यू 3 है, तो ये एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ये 9 होगा वाई, ये रिटर्न करेगा, ये कितना हो जाएगा 9, और जैसे ये रिटर्न करेगा ये वेरिएबल फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये देखिए 2 बार ये फंक्शन कॉल हो रहा तो क्या होगा, ये 2 वेरिएबल लोकल वेरिएबल कौन सा है, एक्स और वाई, ये दोनों बार क्रिएट होगा, दोनों बार डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो आप समझ गए फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, दिस इज फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं जो वैल्यू देते हैं पैरामीटर का, दे आर नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, उसी फंक्शन को स्क्वायर को कि कैसे ये रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा है जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो उसको एक एनिमेशन के थ्रू हम लोगों ने दिखाया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जब कॉल आप करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, ये फंक्शन को कॉल करेंगे, दिस इज कॉलिंग फंक्शन। तो मान लीजिए कि ए की वैल्यू, पहला जिसे फंक्शन कॉल किया इस पे हम देख रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है 10 है, तो क्या होगा ये वैल्यू कहां चला जाएगा, एक्स में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ये वैल्यू कहां चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। ठीक है, ए क्या है एक्चुअल पैरामीटर है, एक्स क्या है फॉर्मल पैरामीटर है, तो ये एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कहां चली जाएगी, फॉर्मल पैरामीटर में। सो ये 10 हो गया एक्स। अब ये क्या होगा, y कैलकुलेट करेगा, y कितना हो जाएगा। ठीक है, y विल बी x इंटू एक्स। देखिए ये जब ये क्रिएट हुआ है, यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट होंगे जब मेन कॉल होगा, तो a b और ये तीनों वेरिएबल, मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये कॉल करेंगे a पे, तो ये x वेरिएबल क्रिएट होगा और उसमें क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कॉपी हो जाएगी 10। अब क्या करेगा, ये y में x इंटू एक्स स्टोर करेगा, सो y विल बी 10 इंटू 10 100। ठीक है, अब ये रिटर्न करेगा तो क्या होगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय, ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न होगा तो क्या होगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये रिटर्न हो रहा है y, तो रिटर्न y हो रहा है तो क्या होगा, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये सारा वेरिएबल एक्स वाई, ये जो लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये स्क्वायर ऑफ बी कैलकुलेट होगा उसी तरीके से, और फिर ये दोनों का सम हो जाएगा स्क्वायर का, और ये प्रिंट करेगा, और फिर ये फाइनली जब ये मेन टर्मिनेट होगा तो ये क्या होगा, ए बी और ये तीनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, ये डीएलोकेट हो जाएंगे। तो कुछ एक बार फिर से इस चीज को हम रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन डेफिनेशन का फॉर्मेट क्या है कि ये रिटर्न टाइप होगा, पहला जो लाइन होता है वो हेडर होता है। ठीक है, तो रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट, फिर फंक्शन के अंदर में हम जो डिक्लेरेशन होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो करते हैं। अगर एडिशनल कुछ वेरिएबल की जरूरत है तो हम डिक्लेयर करते हैं, और बाकी जो स्टेटमेंट होता है फंक्शन का, जैसे लूप यूज कर रहे हैं, इफ एल्स यूज कर रहे हैं, या कोई कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो सारा हम लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली दी फॉर्मली, हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक का मतलब क्या होता है। एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के इनसाइड में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन लिखा है, अगर आप चाहते हैं इस फंक्शन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन करने के लिए, तो ये हम लोग अवॉइड करते हैं, ऐसा नहीं होता है सी में। एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और कंट्रोल, अगर ये हम जस्ट फॉर्मली हम फंक्शन को समराइज कर रहे हैं कि अगर रिटर्न करेगा फंक्शन तो क्या होगा, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो सिंपली आप रिटर्न लिख दीजिए फॉलोड बाय सेमीकोलन, या तो आप छोड़ दीजिए। तो जैसे ही एक राइट करली ब्रेस पे जाएगा, फंक्शन का एंड होगा। ठीक है, तो फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। और रिटर्न कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो फॉर एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लेंगे। सो दिस इज बेसिकली दी फंक्शन डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट। ये क्या कर रहा है, किसी भी इंटीजर में जो डिजिट है उसका सम निकाला। जैसे 1 2 3 है तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1 6, तो इसको ये कैलकुलेट कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन में देखिए तो क्या है, पहले क्या है फंक्शन का नेम, सो फंक्शन नेम क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। दूसरा क्या है रिटर्न टाइप इंट, थर्ड क्या है पैरामीटर, इसको क्या बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फिर देखिए क्या है लोकल वेरिएबल, ये एन भी लोकल वेरिएबल भी है, पैरामीटर भी क्या है लोकल वेरिएबल ही होता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल का मतलब ये है जब फंक्शन आप कॉल करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल एन और ये सम क्रिएट होगा, और जब फंक्शन टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। रिटर्न जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, जो भी कैलकुलेशन किया है वो जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया है वहां पे चला जाएगा, उसको मिल जाएगा, और ये फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कैन बी ए सिंगल वेरिएबल, ए कांस्टेंट और एनी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ फंक्शन, और ये कैसे डिजिट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक वेरिएबल सम ले लिया और एन को क्या कर रहा है, ये जब एन नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करेगा, ये इसका डिजिट निकाल रहा है और इसको सम में ऐड करते जा रहा है, और एन को 10 से डिवाइड करता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, कैसे ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये डिजिट सम कैसे कैलकुलेट हो रहा है इसको एक बार फिर से आप सोल्व करिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे डिजिट का जो सम निकालने के लिए इनपुट क्या चाहिए, या एन चाहिए, तो एन वेरिएबल मिल गया है, ठीक है। तो बाकी कैसे काम करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक वेरिएबल हम सम ले लेंगे, ठीक है। और जब तक एन नॉट इक्वल टू 0 हम क्या करेंगे, इस तरह से डिजिट निकालेंगे, ये डिजिट निकाला है और इसको क्या कर दिया सम में ऐड कर दिया, और फिर एन को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो डिजिट फिर उससे रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एन मान लीजिए कि 123 है, तो पहला बार सम में कौन सा डिजिट ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। पहला डिजिट अगर इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा रिमाइंडर आएगा, 3, तो 3 ऐड कर देंगे, और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 12 हो जाएगा। फिर दूसरा हम डिजिट कैलकुलेट करेंगे कैसे, 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलो लेंगे तो क्या होगा, ये 10 से मॉडुलो लेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो 2 ऐड कर देंगे हम, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो मॉडुलो का यूज करके तो मुझे कितना रिमाइंडर मिलेगा 1, तो 1 को क्या करेंगे फिर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब फिर डिवाइड करेंगे तो n कितना हो जाएगा 0, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा ये व्हाइल लूप। और रिजल्ट कितना है 3 + 2 + 1 5 6, तो ये 6 रिटर्न करेगा और ये फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। सो दिस इज द समरी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। एक बार फंक्शन का हम समरी लिख रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द ये फैक्टोरियल फंक्शन है, ठीक है। ये मेन फंक्शन है जो कि कॉल कर रहा है, ठीक है। तो अच्छे से एक बार समरी में मैं समराइज कर दे रहा हूँ फंक्शन, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज द फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो अपने आप में एक प्रोग्राम है। दिस इज सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम, ठीक है। आप केवल इनपुट प्रोवाइड करिए, ये क्या करेगा, इसको और किसी भी तरीके के हेल्प की जरूरत नहीं, ये रिजल्ट कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। सो दिस इज सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम। और ये क्या है मेन फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन कॉल कर रहा है फैक्टोरियल फंक्शन को, तो दिस इज ए कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। यहां पे देखिए फंक्शन में क्या है, रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का, मतलब ये डेटा टाइप क्या है इस फैक्टोरियल फंक्शन का, इंट, मतलब ये इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये नेम ऑफ ए फंक्शन क्या है फैक्टोरियल, ये क्या है पैरामीटर। तो फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो पहले लाइन पे क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, फिर नेम ऑफ द फंक्शन, फिर पैरामीटर, अगर एक पैरामीटर है तो ठीक है, एक से ज्यादा पैरामीटर है तो कॉमा से सेपरेट करके, और सारा पैरामीटर का कोई ना कोई डेटा टाइप होना चाहिए, बिना डेटा टाइप का पैरामीटर नहीं लिखते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम फंक्शन का बॉडी डिफाइन करते हैं, ठीक है। बॉडी में कोई वेरिएबल डिफाइन करना, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन किया है आई और जे टेम्प, तो ये दोनों क्या है लोकल वेरिएबल है, पैरामीटर भी क्या है लोकल वेरिएबल है। तो जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये वेरिएबल एम आई और टेम्प क्रिएट होगा, और जब फंक्शन रिटर्न करेगा यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये तीनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, एम आई और टेम्प डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और ये लोकल वेरिएबल्स हैं आई और टेम्प, एम को भी हम लोकल वेरिएबल ही मानते हैं, ठीक है। पैरामीटर भी क्या होता है लोकल वेरिएबल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये फंक्शन 10 टाइम कॉल होगा, ठीक है। ये देखिए फैक्टोरियल को 10 बार कॉल किया है 10 टाइम, ठीक है। तो n बेसिकली क्या है, n का यहाँ पे जो वैल्यू होगा दैट इज बेसिकली दी फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर। ये जो वैल्यू है पैरामीटर क्या क्या है, m क्या है फॉर्मल पैरामीटर है। तो एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर आप समझ गए कि जब कोई फंक्शन जो कॉल करता है उसमें जो वैल्यू होता है या उसमें जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है एक्चुअल पैरामीटर होता है, और जो डेफिनेशन में जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है
फॉर्मल पैरामीटर होता है। ठीक है, सो इतना ही हुआ आज तक। ठीक है, तो थैंक यू।